श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ऑलवेज सोच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर हम आपको पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए उपायों को सरल और आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। आज हम वीडियो में बात करेंगे अष्टवकेश्वर महादेव के नाम से जुड़े 8 नए उपाय के बारे में। ये उपाय गुरुजी ने भी हाल ही में भी श्री शिव महापुराण कथा सिरसा हरियाणा में 16 फरवरी से लेकर 22 फरवरी 2025 यानी कि 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा में बताया। इसके अलावा साथ ही आज हम वीडियो में ये भी जानेंगे कि अष्टवकेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ पर स्थापित है और आप वहाँ पर कैसे जा सकते हैं। गुरुजी ने कहा, शरीर में 8 स्थानों का रोग अष्टवकेश्वर महादेव के नाम से समाप्त हो जाते हैं। अष्टवकेश्वर महादेव समाप्त कर देते हैं, हमारे शरीर के रोग समाप्त हो जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की तरफ। सबसे पहला है आँखों का। यदि आँखों के बीच में दर्द होता है या दोनों आईब्रो के बीच में जो हिस्सा होता है वहाँ पर आपको दर्द रहता है तो शिवलिंग पर अष्टवकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करने से आपका दर्द समाप्त हो जाता है। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की तरफ। यदि आपके दोनों कंधों के बीच में पीठ पर दर्द रहता है, यदि आपके दोनों कंधों के पीछे पीठ पर दर्द रहता है, यानी आप जब सो के उठते हैं तो आपको जो पीछे की पीठ है, दोनों कंधों के बीच का जो हिस्सा होता है वहाँ पर यदि आपको दर्द रहता है तो शिवलिंग पर अष्टवकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करना चाहिए। आपका वो दर्द धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। रीढ़ की हड्डी पर यदि दर्द रहता है, रीढ़ की हड्डी का कोई भी रोग हो गया हो, रीढ़ की हड्डी में गैप हो गई हो, रीढ़ की हड्डी खिसक गई हो, डॉक्टर ऑपरेशन का बोल रहा है तो ऑपरेशन करवाने से पहले शिवलिंग पर अष्टवकेश्वर महादेव के नाम से दूबा और बेलपत्र और जल चढ़ा लीजिए और जल को झेल लीजिए और जो दूबा और बेलपत्र आपने चढ़ाइए उसे भी घर पर लेकर आ जाइए और सुबह सुबह आपको खाली पेट में दूबा का आचमन करना है और शाम को आपको बेलपत्र का आचमन करना है और रात को सोते समय जल का आचमन करना है। यदि आप बेलपत्र खाने में दिक्कत होती है, मुंह में छाले हो जाते हैं, मुंह छार हो जाता है, तो बेलपत्र की गोली बनाकर उसे पानी के द्वारा भी आप ले सकते हैं या फिर खाने में मिलाकर भी खा सकते हैं। बढ़ते हैं चौथे विशेष उपाय की तरफ। अगर चेस्ट में कोई रोग हो गया हो, गांठ हो गई हो या अन्य कोई भी रोग हो गया हो तो शिवलिंग पर अष्टवकेश्वर महादेव के नाम से 2 लोटे जल आपको एक साथ चढ़ाना है। जैसे कि हम सावन में चढ़ाते हैं, 2 लोटा लेकर जाना है, 2 लोटे का जल एक साथ आपको धार बनाते हुए जल चढ़ाना है और उस जल को झेल कर वही मंदिर में नंदी के पास बैठकर आपको आचमन करना है। बढ़ते हैं 5वें विशेष उपाय की तरफ। अगर घुटनों में दर्द रहता है, घुटनों में ग्रीस खत्म हो गया है, डॉक्टर ने घुटने बदलने का बोल दिया है या फिर ऑपरेशन करवाने के लिए बोल दिया है, तो पहले शिवलिंग पर अष्टवकेश्वर महादेव का नाम लेकर घी का लेपन करना है। फिर उस घी को आपको वापस कटोरी में लेकर आ जाना है और रात में सोते समय आपको थोड़ा सा घी अपने मुख पर चाट लेना है। फिर आपको सोना है। जब तक वो घी रहे तब तक आपको रोज प्रतिदिन रात को ऐसा ही करना है। ये उपाय कर सकते हैं। बढ़ते हैं 6ठे विशेष उपाय की तरफ। यदि गले से जुड़ा कोई भी रोग हो गया हो तो शिवलिंग पर अष्टवकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाकर उस जल का आपको आचमन करना है। बढ़ते हैं 7वें विशेष उपाय की तरफ। यदि किडनी से जुड़ा कोई रोग हो गया हो तो 7 बेलपत्र लेना है, 7 दूबा और 7 चावल यानी कि अक्षत लेना है, अक्षत जो पूर्ण हो। अब ये तीनों चीज़ें को शिवलिंग पर चढ़ाकर सिर्फ बेलपत्र आपने जो चढ़ाई है, 7 बेलपत्र और 7 दूबा लेकर आपको घर पर आ जाना है। 7 दिन तक एक एक बेलपत्र और एक एक दूबा आपको आचमन करना है। मतलब कि पहले दिन आपको 1 बेलपत्र और 1 दूब खानी है। ऐसे ही आपको 7 दिन तक करना है। अब जानते अष्टवकेश्वर महादेव के मंदिर के बारे में। अष्टवकेश्वर महादेव के मंदिर में बारे में जानते हैं। अष्टवकेश्वर महादेव का मंदिर श्रीनगर के गढ़वाल के खोला गांव में पर्वत की ऊंची चोटी पर स्थित है। ये मंदिर मुख्य शहर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसमें से 8 किलोमीटर तक की यात्रा आप सड़क के द्वारा कम्युनिकेशन के थ्रू कर सकते हैं।
यानी कि किसी भी वाहन के थ्रू की जा सकती है, किंतु मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 2 किलोमीटर की यात्रा आपको पैदल ट्रैकिंग के द्वारा ही करनी पड़ेगी, क्योंकि पहाड़ की चोटी तक वाहन ले जाने का कोई रास्ता नहीं है। ट्रैकिंग का रास्ता कहीं कच्चा तो कहीं पक्का है, लेकिन बहुत सुंदर है। मंदिर के आसपास की भूमि समतल होने के कारण यहाँ बहुत सारे गांव बसे हुए हैं, जो इस पर्वत की चोटी के चारों तरफ दिखाई देते हैं। इस मंदिर का नाम अष्टवकेश्वर कैसे पड़ा, इसके बारे में जानते हैं। प्राचीन काल में अष्टवक नामक एक ऋषि हुए थे, जिनका शरीर उनके ही पिता के श्राप के कारण जन्म से ही 8 स्थानों से वर्ग था, अर्थात मुड़ा हुआ था। एक बार ऋषि अष्टावक्र ने इस स्थान पर महादेव की घोर तपस्या की थी। तपस्या इतनी कठोर थी कि ऋषि के शरीर पर पक्षियों तथा कीट पतंगों ने अपना घर बना लिया था और उनके शरीर पर दीमक लग गए थे। श्री ऋषि अष्टावक्र की इस कठोर साधना को देखकर महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने ऋषि को साक्षात दर्शन दिए थे। ऋषि अष्टावक्र की साधना स्थली होने के कारण इस स्थान पर स्थित इस मंदिर का नाम अष्टावक्र महादेव मंदिर पड़ गया। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इन उपायों का बेनिफिट ले सके। आज के उपायों से जुड़े यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।